कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगी आप लोग ठीक ठाक होंगे। बिजली का एक नया चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ चैप्टर नाम अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला अल्फाबेटिकल सीरीज। इस वाले चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग इस पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे। और दूसरी चीज, कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। अब तक जो कुछ भी आप पढ़ते चले आए हैं वही पढ़ेंगे और उसी तरीके से पढ़ेंगे। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला क्या होती है? अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कुछ लेटर आते हैं, ए से स्टार्ट होते हैं, जेड पे खत्म। अभी तक क्या हो रहा था, हम लोग जब भी बचपन में अंग्रेजी वर्णमाला यानी आपसे कहा जाता था ए बी सी डी सुनाओ, आप लोग क्या करते थे? ए से पढ़ना प्रारंभ करते थे और जेड पे जाकर रुक जाते थे। अगर यही बात फिर से कही जाती थी कि क्या हुआ, ए बी सी डी सुनाओ, फिर से हम लोग ए से स्टार्ट करते थे और जेड पे खत्म हो जाते थे। आज तक कभी भी ऐसा नहीं किया होगा आपने, या कभी भी आप आज तक आपने ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने ए बी सी डी स्टार्ट की हो, जेड से पढ़ना स्टार्ट किया हो और उल्टे क्रम में पढ़ते हुए आए हो और ए पे खत्म किया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। इस चैप्टर में भी ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा हम लोग ए बी सी डी पढ़ेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे और जेड पे खत्म करेंगे। इसका मतलब है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला क्या होती है? लेटर होते हैं जो ए टू जेड की ओर पढ़े जाते हैं। ए टू जेड की ओर पढ़े जाते हैं। बचपन से हम लोग ऐसा ही पढ़ के आ रहे हैं, ए टू जेड। और इस चैप्टर में भी हमेशा हम लोग लेटर्स पढ़ेंगे कहाँ? ए टू जेड की ओर ही पढ़ेंगे, कभी भी जेड से ए की ओर नहीं पढ़ेंगे। पहली कंडीशन तो ये है कि जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा था वही पढ़ेंगे, कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला से मिला करके वो कई प्रकार की श्रृंखलाएं बनाता है। कितने प्रकार की श्रृंखलाएं बनेंगी इस चैप्टर के अंदर? उन सभी श्रृंखलाओं से अलग अलग प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर किस प्रकार से हमको देना है, यही हम लोग सीखना है। इस चैप्टर में पहली श्रृंखला आपसे पूछी जाएगी। पहली श्रृंखला में आपको जो लेटर दिए जाएंगे वो ए से स्टार्ट होंगे, ए के बाद में बी आएगा, बी के बाद में सी आएगा और खत्म कहां पर होंगे? खत्म होंगे एक्स वाई और जेड। ये पहली श्रृंखला होगी जिससे जुड़े हुए कई सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दूसरी श्रृंखला में आपसे क्या पूछा जाएगा? इसी अंग्रेजी वर्णमाला को रिवर्स ऑर्डर यानी विपरीत क्रम में लिखेगा, और जब विपरीत क्रम में लिखेगा तो श्रृंखला क्या बनेगी? जेड, वाई और एक्स खत्म कहां पे होंगे? सी, बी, ए पर। तीसरी श्रृंखला में क्या होगा? वो उन लेटर्स को लेगा जो सम या विषम अंकों के सामने आते हैं। जैसे सम अंकों के सामने आने वाले लेटर कौन कौन से होंगे? एक बी होगा, फिर डी होगा, फिर एफ होगा। जब इस तरीके के लेटर आपके पास आएंगे तो ये सभी लेटर कैसे होंगे? सम होंगे। और जब ये सम लेटर होंगे तो सीरीज कैसे कहलाएगी? इवन सीरीज कहलाएगी। ये एक नई सीरीज बना के तैयार करेगा। इसके बाद में सम अंक वाले लेटर को ना लेकर के विषम अंक वाले लेटर को ले ले, यानी ए, सी और ई। जब इन लेटर्स को लेगा तो सीरीज आपकी कहलाएगी ऑड सीरीज। दो प्रकार के सीरीज ये हो गए। इसके आगे क्या करेगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने लेटर होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में कुल ए बी सी से स्टार्ट करते हैं, एक्स वाई और जेड पे खत्म करते हैं। कुल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। कुल कितने लेटर होते हैं? कुल 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर्स को दो पार्ट्स में वो डिवाइड करता है। 26 लेटर्स को दो पार्ट में डिवाइड करता है। जब दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो लेटर कितने कितने हो जाते हैं? 13 और 13। यानी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इधर जो पहला पार्ट होगा उसमें कितने लेटर होंगे? 13 लेटर होंगे। तो ये दूसरा अगला पार्ट होगा, इसमें कितने लेटर होंगे? इसमें भी 13 लेटर होंगे। कितने लेटर होंगे? 13 लेटर होंगे। 13वें लेटर जो पहला पार्ट होगा ये कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा फर्स्ट हाफ यानी प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश मतलब पहला आधा भाग, ये कहलाएगा आपका सेकेंड हाफ। ये कहलाएगा आपका सेकेंड हाफ। यानी
द्वितीय अर्धांश, प्रथम अर्धांश में 13 लेटर होंगे, द्वितीय अर्धांश में अगले 13 लेटर होंगे। प्रथम अर्धांश में जो 13 लेटर होंगे उसका पहला लेटर ए होगा और 13वां लेटर यानी अंतिम लेटर एम होगा। प्रथम अर्धांश का अंतिम लेटर एम होगा और द्वितीय अर्धांश का पहला लेटर एन होगा और अंतिम लेटर क्या होगा, जेड होगा। दो अर्धांश बनाए जाएंगे। दोनों अर्धांश को किस तरीके से आपके सामने सीरीज बना के रिप्रेजेंट किया जाएगा। पहली सीरीज बनाएगा जिसमें आपसे कहेगा यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम यानी रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो प्रथम अर्धांश ए टू एम होता है, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे क्या बनेगा, एम टू ए। और द्वितीय अर्धांश तो जब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो द्वितीय अर्धांश होता है एन टू जेड, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे क्या आएगा, जेड टू एन। ये एक नई सीरीज बना के देगा आपको। इसके बाद में आपसे वो ये कह सकता है कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और द्वितीय अर्धांश के विषय में कुछ नहीं बोलेगा, जब कुछ नहीं बोलेगा तो उसमें कुछ भी नहीं करना है। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है तो प्रथम अर्धांश यानी फर्स्ट हाफ जो ए टू एम होता है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो आ जाएगा ए टू एम टू ए। और द्वितीय अर्धांश के विषय में कुछ नहीं बोला गया है तो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे, उसको एज इट इज एन टू जेड लिख देंगे, कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। इसके बाद में वो क्या बोलेगा, बोलेगा यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो केवल द्वितीय अर्धांश के विषय में बोला गया है, प्रथम अर्धांश के विषय में कुछ नहीं बोला गया तो प्रथम अर्धांश को एज इट इज लिखेंगे जो कि ए टू एम होता है तो उसको ए टू एम ही लिखेंगे। और द्वितीय अर्धांश तो बोला गया रिवर्स ऑर्डर यानी विपरीत क्रम में लिखें तो द्वितीय अर्धांश एन टू जेड होता है, रिवर्स ऑर्डर में लिखें क्या आ जाएगा, जेड टू एन। इस प्रकार से कितनी श्रृंखला बना दी, 1 2 3 4 5 6 और 7 श्रृंखलाएं बनाई है। इन्हीं 7 श्रृंखलाओं से आपसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक नई श्रृंखला और बनाता है जिसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज। उसमें अल्फाबेट के लेटर्स भी होते हैं और कुछ नंबर डिजिट भी होती है, तो वो एक नई सीरीज बनाते हैं। अभी हम लोग पहले इन 7 सीरीज के विषय में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली सीरीज हम लोग पढ़ेंगे जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला को ए टू जेड ऑर्डर में लिखा जाएगा और इससे रिलेटेड हम लोग सवाल करने वाले हैं। पहला सवाल देखें आप, पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है जिसमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं छठा होगा। देखिए ध्यान से, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवा, पहले अंग्रेजी वर्णमाला लिखें, अगर आपको आती है तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, इसके आगे और भी लिखनी पड़ेगी। फिर इसके आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं, बाएं साइड ये होगी यानी लेफ्ट साइड, उधर क्या होगा राइट साइड। तो बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड से, लेफ्ट एंड से यानी बाएं छोर से, यानी बाएं से कौन सा लेटर पांचवा, तो आप बाएं से पहले गिने पांचवा लेटर, ये पहला लेटर होगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, बाएं से पांचवा लेटर, बाएं से पांचवा लेटर, बाएं से पांचवा लेटर, बाएं से पांचवा लेटर कौन सा आया, ई। बाएं से पांचवा लेटर कौन सा आया, ई। के दाएं, के दाएं, इसके दाएं, इसके दाएं इधर होगा या इधर होगा, अब चेक करिए, इसके दाएं होगा इस तरफ क्योंकि ये तो बाएं छोर है, ये दाएं छोर है। दाएं छोर में कितना और जाना है, 6, यहां से 6 आगे जाना है, 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब यहां से छठे नंबर का लेटर जो भी होगा, अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और ये छठे नंबर का लेटर क्या होगा, के। आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर बनेगा आपका के। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा आपका के। आंसर क्या बनेगा आपका के। या तो आप ऐसे कर लीजिए, इसमें आपको थोड़ा सा समय लगेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला पूरी आपको लिखनी पड़ेगी, उसके बाद में बाएं से पांचवा, फिर उसके दाएं फिर चलना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे छठवां लेटर कौन सा होगा। या फिर हम लोग का एक काम करते हैं, कुछ रूल पढ़ लेते हैं।
कुछ रूल हैं, उनके विषय में लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। अगर ये रूल समझ में आ जाएंगे तो हम लोगों को इधर उधर चलना नहीं पड़ेगा। क्या कर रहे हैं, या तो आपको सवाल में बोला गया पहले बाएं चलेंगे फिर दाएं चलेंगे, ऐसे वो आपको 4 कंडीशन दे सकता है। कौन कौन सी? या तो वो ये बोलेगा या तो पहली कंडीशन वो बोलेगा कि पहले बाएं गए दोबारा फिर से बाएं गए, या तो ऐसा बोलेगा पहले दाएं गए फिर से दाएं गए यानी राइट हैंड पे गए। इसके बाद में या तो ये कह सकता है कि पहले दाएं गए बाद में, पहले बाएं गए बाद में दाएं गए, या फिर बोलेगा पहले दाएं गए बाद में बाएं यानी लेफ्ट साइड पे गए। तो ये 4 कंडीशन आपके सामने आएंगी, या तो दोनों बार लेफ्ट साइड भेजेगा या दोनों बार राइट साइड, या पहले लेफ्ट बाद में राइट, या पहले राइट बाद में लेफ्ट। ध्यान रखें हम लोगों को करना क्या होगा, जब साइडें सेम होंगी, साइडें सेम का मतलब होगा सेम साइडों पे आपको मूव कराए, यानी दोनों बार लेफ्ट मूव कराए या दोनों बार राइट में। जब साइडें सेम होंगी तो सेम साइडें क्या होंगी, घटेंगी। सेम साइडें होंगी तो क्या होंगी, घटेंगी। जब साइडें सेम होंगी तो सेम साइडें क्या होंगी, सेम साइडें घटेंगी। सेम साइडें क्या होंगी, घटेंगी। जब साइडें सेम होंगी तो सेम साइडें क्या होंगी, घटेंगी। जब साइडें अपोजिट होंगी, अपोजिट साइडें जुड़ जाएंगी, अपोजिट साइडें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ये रूल है। सेम साइडें घटती हैं और अपोजिट साइडें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। सेम साइडें घटती हैं, अपोजिट साइडें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। सेम साइडें घटती हैं, अपोजिट साइडें क्या होती है, जुड़ती हैं। इसको याद कर लीजिए, ये रूल है। सेम साइडें घटेंगी, अपोजिट साइडें क्या होंगी, जुड़ेंगी। जैसा कि सवाल में दिया गया है, कौन सा अक्षर कहां से, बाएं से, बाएं मतलब लेफ्ट साइड से, पांचवें के दाएं कौन सा है, छठा है। साइडें कैसी हैं, अपोजिट साइडें हैं, पहले लेफ्ट है बाद में राइट है, और अपोजिट साइडें क्या होंगी, अपोजिट साइडें जुड़ती हैं तो जोड़ देंगे। 6 और 5 कितना आएगा, 6 5 आएगा 11वां, यानी आपका आंसर कौन सा लेटर होगा, 11वां लेटर होगा। लेकिन कहां से, 11वां लेटर कहां से, लेफ्ट से, राइट से या बीच से, इसका हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। हमेशा आंसर कहां से पढ़ेंगे, पहली साइड से। पहली साइड जो भी होगी आंसर हमेशा वहीं से पढ़ा जाएगा। जैसे यहां पर पहली साइड क्या है, तो जैसे घटाएंगे और फिर आंसर कहां से पढ़ेंगे, लेफ्ट साइड से। यहां पर क्या होंगे, घटाएंगे, घटाने के बाद में आंसर कहां से पढ़ेंगे, राइट साइड से। यहां पर क्या लिखा, पहले लिखा लेफ्ट, जोड़ने के बाद में आंसर कहां से पढ़ेंगे, लेफ्ट साइड से। यहां पर क्या लिखा, राइट, आंसर कहां से पढ़ेंगे, राइट साइड से पढ़ेंगे। याद करें, आंसर हमेशा पहली साइड से, आंसर हमेशा कहां से, पहली साइड। तो पहली साइड में क्या लिखा है, लेफ्ट, यानी आंसर हम लोग कहां से पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड से। आंसर कहां से पढ़ेंगे, आंसर पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड से। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भैया लेफ्ट साइड से 11वां लेटर कौन सा होता है। अब लेफ्ट साइड से 11वां लेटर कौन सा होता है, 1 2 3 4, यही तो लेफ्ट साइड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये यही तो है 11वां लेटर। लेफ्ट साइड से 11वां लेटर क्या होता है, लेफ्ट साइड से 11वां लेटर होता है के। तो आपका आंसर आ गया, 11वां लेटर क्या होता है, के होता है। लेकिन हर बार हम लोग इस तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला लिख करके गिनेंगे तो नहीं कि 11वां लेटर कौन सा होता है। ये आपको याद होना चाहिए कि 10वां लेटर कौन सा होता है, 11वां लेटर कौन सा होता है, 15वां लेटर कौन सा होता है। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा क्या, आपको याद रखना पड़ेगा इजोटी। क्या याद रखना पड़ेगा, इजोटी। इसका कोड कितना होता है, 5। इसका कोड कितना होता है, 10। इसका कोड कितना होता है, 15। इसका कोड कितना होता है, 20। इसका कोड कितना होता है, 25। इसका कोड कितना होता है, 15। अब हम लोग अन्य लेटर्स का कोड कैसे निकालेंगे। अरे एबीसीडी तो पढ़नी आती है, कैसे पढ़ते हैं, पढ़ते क्रम में पढ़ते हैं। पहले ई आएगा, फिर एफ जी एच आई जे के, इस तरीके से आएगा। ओ आएगा तो ओ के बाद में कौन कौन से लेटर आते हैं ये आपको पता है।
सारे लेटर आपको बढ़ते हुए क्रम में पता है। जैसे आपको 11वां लेटर पता है तो 10वां लेटर इसको याद कर लीजिए। 5वां लेटर ई होगा। 10वां लेटर क्या होता है? जे होता है। 10वां लेटर अगर जे है तो जे के जस्ट बाद में क्या आता है? के। और 10 के बाद में क्या आता है? 11। 11वां लेटर कौन सा होगा? के। तो इस प्रकार से हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। थोड़ा सा इस पे आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी कि कौन सा लेटर किस क्रम में आता है। 10वां लेटर कौन होता है, 11वां लेटर कौन सा होता है, 12वां लेटर कौन सा होता है, 16वां लेटर कौन सा होता है। अगर आपको इतना याद हो जाएगा तो सवाल हल करने में काफी आसानी हो जाएगी। याद करिए एक चीज क्या बताया है, सेम साइडें क्या होंगी? घटेंगी। सेम साइडें क्या होंगी? घटेंगी। सेम साइडें हमेशा घटेंगी। सेम साइडें हमेशा घटेंगी और अपोजिट साइडें हमेशा जुड़ेंगी। अपोजिट साइडें क्या होंगी? हमेशा जुड़ेंगी। सेम साइडें घटती हैं, अपोजिट साइडें जुड़ती हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, आंसर हम लोग हमेशा कहां से देते हैं? आंसर हम लोग हमेशा पहली साइड से देते हैं। आंसर हम लोग हमेशा कहां से देते हैं? आंसर हम लोग हमेशा पहली साइड से ही देते हैं। और पहली साइड में क्या लिखा है? पहली साइड में लिखा है लेफ्ट। आंसर हमेशा लेफ्ट साइड से देंगे। दो बातें याद रखें। कौन कौन सी? पहले तो किसको जोड़ते हैं, किसको घटाते हैं। सेम साइडें घटती हैं, अपोजिट साइडें जुड़ती हैं। दूसरी चीज, आंसर हमेशा पहली साइड से देते हैं और पहली साइड कौन सी? लेफ्ट साइड है। कोई बात नहीं। अब पहली साइड लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड से 11वां लेटर। लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? लेफ्ट साइड में लिखा है क्या? ए। और ए से 11वां लेटर। बिल्कुल सही बात है। ए से ही तो हम लोगों को एबीसीडी पढ़नी आती है। ए से ही तो पढ़ते हैं। ए से पढ़ते हुए 11वां लेटर कौन सा होगा ये हम लोग बता लेंगे। चाहे ऐसे पढ़ लो, 11वां लेटर कौन सा होगा उंगली पे गिन लीजिए। या आप याद कर लीजिए कि ए से 11वां लेटर, ए से 11वां लेटर आप बता रहे हैं, आप लेफ्ट साइड से नहीं बता रहे हैं। आप ए से 11वां लेटर आपको पता है क्या होता है? के होता है। और लेफ्ट साइड में ही क्या लिखा? ए। लेफ्ट से 11वां लेटर जो होगा वही लेटर ए से भी 11वें नंबर पे आएगा। इसका मतलब कौन क्या है कि 11वां लेटर के होगा। तो क्लियर है? याद कर लें, कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग जिससे हम लोगों को लेटर याद हो जाए। कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे हम लोगों को क्या हो जाएगा? कुछ लेटर याद हो जाएंगे। देखिए 10वां लेटर क्या होता है? 10वां लेटर होता है आपका जे। 11वां लेटर क्या होता है? जे के बाद में आता है के। अचानक से आपसे पूछा जाए 17वां लेटर क्या होता है? 17वां लेटर क्या होता है? 16वां लेटर क्या होता है? 18वां लेटर क्या होता है? कोई भी लेटर आपसे पूछा जाए तो 17वां लेटर या 16वां लेटर जो भी पूछा गया, मान लीजिए 16 लेटर पूछा गया तो आपको 15वां लेटर याद है। 15वां लेटर क्या होता है? 15वां लेटर आपको यहाँ से याद है क्या होता है? इजोटी। इजोटी आपको याद हो गया है। 15वां लेटर क्या होता है? 15वां लेटर होता है ओ। ओ होता है। 15वां लेटर होता है ओ। और 16वां लेटर ओ के जस्ट बाद में क्या आता है? आता है पी। 17वां लेटर पूछा जाता तो पी के बाद में क्या आता? पी के बाद में आता क्यू। अगर आपसे पूछा जाए अचानक से बताओ 22वां लेटर क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं। 20वां लेटर हमको पता है। 20वां लेटर क्या होता है? 20वां लेटर होता है टी। टी के बाद में आता है यू। यू होगा 21वां लेटर। यू के बाद में आता है वी। वी होगा 22वां लेटर। बता लेंगे ऐसे। मान लो अचानक से आपसे पूछा गया 12वां लेटर कौन सा होता है? अरे 12वां लेटर तो वही होगा जो 10 के बाद में आएगा। 10 के बाद में 11, 11 के बाद में 12। 10वां लेटर क्या होता है? 10वां लेटर होता है जे। जे के बाद में क्या आता है? के बाद में क्या आता है? एल। 12वां लेटर क्या होगा? एल। इस प्रकार से आप थोड़ा सा लेटर्स की प्रैक्टिस कर लें ताकि सवाल के आंसर देने में आपको ज्यादा समय ना लगे। अब लोग आते हैं सवाल नंबर दूसरे। दूसरे सवाल को आप तेजी से हल करें और आंसर जल्दी देने की कोशिश करें। जैसे लिखा गया अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 8वें के दाएं 10वां होगा? ध्यान से देखिए, पुरानी बातों को याद रखना है। क्या याद रखना है? बाएं से, बाएं मतलब लेफ्ट से, लेफ्ट से 8वें के, लेफ्ट से 8वें के राइट कौन सा लेटर होगा? 10वां। कैसी साइड है? अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है? जुड़ती हैं। जुड़ने पे कितना आया? 18। 18वां लेटर आंसर होगा मेरा, लेकिन किस साइड से? पहली साइड से। और पहली साइड में क्या लिखा है? लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड से 18वां लेटर, लेफ्ट साइड से 18वां लेटर जब अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं तो ऐसे तो लिखते हैं ए बी सी और खत्म कहां पे करते हैं? एक्स वाई और जेड। यही तो लेफ्ट साइड है। यही तो लेफ्ट साइड है। यहां से 18वां लेटर कौन सा होगा? यहां से 18वां लेटर कौन सा होगा? पता लगाओ। यहां से 18वां लेटर
कौन सा होगा पता लगाओ। कैसे पता लगाओगे? अरे आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट से यानी ए से 18वां लेटर कौन सा होगा, ए से 15वां लेटर कौन सा होता है बोलो भाई, ए से 15वां लेटर, ए से 15वां लेटर होता है ओ, 16वां लेटर होता है पी, 17वां लेटर होता है क्यू, 18वां लेटर क्या होगा आर। ये 18वां लेटर क्या होता है आर होता है। तो आपको अगर याद हो 18वां लेटर कौन सा होगा तो आप तुरंत आंसर दे देंगे। 18वां लेटर क्या होगा, 18वां लेटर होगा आपका, 18वां लेटर होगा आपका आर, 18वां लेटर क्या होगा आपका आर। तो आंसर क्या आएगा आर। समझ आया? थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। अभी दूसरे सवाल है, जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे चीजें ज्यादा समझ आने लगेगी। ठीक है, दूसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या कह रहा है, करने की कोशिश करिए। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं पांचवा होगा। बाएं से 15वें के बाएं कौन सा होगा, बाएं से 15वें के बाएं पांचवा होगा। जैसा बताया वैसा करिए। सवाल में देखिए पहली साइड कौन सी दी गई है, बाएं, बाएं से 15वें, बाएं से 15वें के, बाएं से 15वें के बाएं कौन सा चाहिए, पांचवा। सेम साइडें हैं, सेम साइडें क्या होती हैं, क्या याद करो, सेम साइड, सेम साइड घटती हैं, नहीं सेम साइडें क्या होती हैं घटती हैं, यहाँ बिल्कुल घटती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेम साइडें क्या होती है घटती हैं। अपोजिट साइडें, अपोजिट साइडें क्या होती हैं, अपोजिट साइडें तो ऐड होती हैं, अपोजिट साइडें क्या होती है ऐड होती है। इन दो बातों को याद रखें हमेशा। सेम साइडें घटती हैं, अपोजिट साइडें क्या होती है ऐड होती है। सेम साइडें हैं घट जाएंगी। 15 में 5 गए कितना बचेगा, 10 बचेगा। 15 में 5 गए कितना बचेगा, 10 बचेगा। जो 10 बच गया वो 10वां लेटर होगा अपना। 10वां लेटर किस साइड से, पहली साइड से। पहली साइड क्या लिखा है, लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड से 10वां लेटर, अरे 10वां लेटर आपको पता है 10वां लेटर क्या होता है के। लेफ्ट साइड से यानी ए साइड से 10वां लेटर क्या होता है के। यही तो आपका आंसर होगा। 10वां लेटर आपको क्लियर हो गया। 10वां लेटर क्या होगा, जे होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथे में क्या कह रहा है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं नवा होगा। कुछ नहीं करना है, पुराने रूल्स याद रखने हैं। जैसा बताया गया वैसे ही आप आगे सवाल को कंटिन्यू कर लीजिए। क्या बोला गया है, लेफ्ट से 17वें के लेफ्ट में नवा अक्षर कौन सा होगा, नवा अक्षर कौन सा होगा। पहले लेफ्ट बोला गया है, बाद में लेफ्ट बोला गया। साइडें कैसी हैं, सेम साइडें। सेम साइडें क्या होती हैं, घटती हैं। सेम साइडें क्या होती हैं, घटती हैं। घटा दीजिए। 17 में 9 गए, 17 में 9 गए, 17 में 9 गए कितना बचेगा, 17 में 9 जाएंगे बचेगा 8। और 8वां लेटर किस साइड से, पहली साइड से। और पहली साइड क्या है, लेफ्ट। पहली साइड क्या है, लेफ्ट है। लेफ्ट से 8वां लेटर, लेफ्ट से 8वां लेटर क्या होता है, एच होता है। क्योंकि 5वां लेटर होता है ई, 5वां होता है ई, 6वां होता है एफ, 7वां होता है जी, और 8वां क्या होता है एच। आंसर क्या आएगा, एच। नोट करें इसको फटाक से, इसको नोट करें। सवाल हो गए 4, इसको नोट कर लीजिए। और सवाल नंबर 5वां, अगले सवाल में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं नवा होगा। बाएं से 17वें के बाएं नवा होगा। जैसा बोला गया वैसे करिए। बाएं से 17वें के बाएं कौन सा होगा, नवा होगा। सेम साइडें घटेंगी। सेम साइडें क्या होती हैं, घटती हैं। बाएं से 17वें के बाएं नवा होगा। एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया, हटाओ इसको। 17वें के बाएं नवा होगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में एक मिनट जरा देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं नवा होगा। बाएं से 17वें के बाएं नवा होगा। सेम क्वेश्चन हो गया। हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंजमेंट कर लेते हैं। क्या चेंज कर लेते हैं, यहां पर बाएं को हटा दे रहे हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं दाएं। अब सवाल चेंज होकर दूसरे टाइप का बन जाएगा। अब सवाल चेंज होकर दूसरे टाइप का बन जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं, हल कर लेंगे। लेकिन इसको भी थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ पर बाएं से 17वें के दाएं पांचवा लेटर ज्ञात करना है। कौन सा पांचवा लेटर? अब सवाल को हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा बाएं से 17वें के, बाएं से 17वें के दाएं कौन सा चाहिए? दाएं कौन सा चाहिए? पांचवा लेटर चाहिए। यहाँ पे लिखो दाएं कौन सा चाहिए? पांचवा लेटर चाहिए। अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड क्या होंगे? अपोजिट साइडें हमेशा जुड़ती हैं, सेम साइडें हमेशा क्या होती हैं? सेम साइडें हमेशा घटती हैं। अपोजिट साइडें हैं, अपोजिट साइडें हमेशा जुड़ेंगे तो उनको जोड़ो। 17 और 5, 17 और 5 कितना होता है? 17 और 5 होता है 22, यानी 22वां लेटर। 22वां लेटर कहां से? पहली साइड से। पहली साइड क्या है? लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड से 22वां लेटर, लेफ्ट साइड से 22वां लेटर, यानी ए साइड से, यानी ए साइड से 22वां लेटर कौन सा होगा? अरे 20वां लेटर होता है टी, 21वां लेटर होता है क्यू, 22वां लेटर होता है पी। आंसर क्या आएगा? 22वां लेटर क्या होता है? पी। तो आंसर क्या आएगा? पी। नोट कर ले। क्लियर हो गया ये सवाल? सवाल में थोड़ा सा करेक्शन किया गया है। यहाँ पर बाएं से 9वां पहला सवाल हो गया था, बिल्कुल सेम सवाल था, इसको थोड़ा चेंज कर दिया है। बाएं से 17वें के दाएं की जगह, बाएं की जगह दाएं लिख दिया है और 9वें की जगह 5वां लिख दिया। थोड़ा इसको करेक्शन कर लेना आप अपने हिसाब से। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा? कोई दिक्कत नहीं, सवाल जैसा बोला गया वैसा लिखिए। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है दाएं से, यानी राइट साइड से 15वें के, राइट से 15वें के राइट कौन सा चाहिए? 5वां अक्षर कौन सा होगा? साइडें कैसी हैं? सेम साइडें। सेम साइडें क्या होती है? घटती है। 15 में 5 घटाओ क्या बचेगा? 15 में 5 घटाओ, 15 में 5 घटाओ क्या बचेगा? 10। 10वां लेटर कहां से? पहली साइड से। पहली साइड क्या है? राइट साइड। अब फंस गए तुम, अब फंस गए तुम। राइट साइड से हम लोग कैसे पढ़ेंगे? क्यों? क्योंकि इसमें अंग्रेजी वर्णमाला की बात की गई। अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है? ए बी सी यहां से स्टार्ट होती है और ऐसे चलते हुए एक्स वाई जेड पे खत्म होती है। ठीक है? अगर हमको यहां से बोलता लेफ्ट साइड से, यानी ए साइड से 10वां लेटर कौन सा होगा, तो हम लोग तुरंत बता देते 10वां लेटर क्या होता? ये होता। लेकिन उसने लेफ्ट साइड से 10वां लेटर नहीं पढ़ना है, उसको पढ़ना है राइट साइड से 10वां लेटर, यानी इस साइड से। ये है राइट साइड, राइट साइड से 10वां लेटर पता नहीं कौन सा होगा, पता ही नहीं है 10वां लेटर कौन सा होगा, नहीं पता। तो हम लोग कैसे हल करेंगे? देखो जरा ध्यान से, कैसे हल करेंगे इस तरह के सवाल को। देखिए ज्यादा, ये लिखिए आपकी अंग्रेजी वर्णमाला ए बी सी और ऐसे चलते हुए चले गए, लास्ट में आएगा एक्स वाई और जेड। ये है इसका लेफ्ट साइड, ये इसका है राइट साइड। राइट साइड से 10वां लेटर, राइट साइड से 10वां लेटर कौन सा होगा पता लगाओ। अरे जो राइट साइड से 10वां लेटर होगा, जो राइट साइड से 10वां लेटर होगा तुमको पढ़ना पड़ेगा उल्टी साइड से। जेड वाई एक्स इसके पहले क्या था भूल जाएंगे, क्योंकि उल्टी एबीसीडी कभी हम लोग पढ़े नहीं है, पढ़े तो हम लोग इधर से हैं। तो भैया राइट साइड से जो 10वां लेटर होगा वो लेफ्ट साइड से भी तो किसी ना किसी नंबर पे आएगा। अब पता लगा लो, जो राइट से 10वां लेटर है वही लेटर लेफ्ट साइड से किस नंबर पे आएगा, कैसे पता लगाते हैं ध्यान सुनिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अल्फाबेट होते हैं, कुल कितने लेटर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में भाई साहब? कुल 26 लेटर होते हैं। जितने लेटर होंगे उससे एक अधिक से घटाते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26। 26 में एक अधिक करेंगे कितना आएगा? 27। और 27 से घटाएंगे, 27 से 10 घटाओ, 27 से जब 10 घटाओगे तो जो जेड साइड से 10वां लेटर होगा वही 27 से 10 घटाओगे कितना आएगा? वही लेटर ए साइड से 17वें नंबर पे आएगा, वही लेटर ए साइड से 17वें नंबर पे आएगा, ए साइड से 17वें नंबर पे आएगा। और ए साइड से 17वां लेटर कौन सा होता है? ए साइड से 17वां लेटर होता है ओ पी क्यू,
O होता है 15वां, P होता है 16वां और 17वां होता है क्या, Q। जैसे यहाँ पर आपको लिखा है राइट से 10वां, तो राइट से 10वां तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम लोग पढ़ते तो लेफ्ट से हैं, क्योंकि ए साइड से तो एबीसीडी पढ़नी आती है। तो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 27 में घटाते हैं, 27 में 10 घटाएंगे तो साइड चेंज हो जाएगी, राइट की जगह क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। 27 में 10 घटाओ कितना आया, 17 आया। और 17वां लेटर, अब साइड चेंज हो चुकी है, 17वां लेटर साइड चेंज हो चुकी है, और 17वां लेटर कौन सा होगा, साइड चेंज हो गई है, कौन साइड हो गई, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से 17वां लेटर क्या होता है, क्यू। तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा क्यू। ये आपका आंसर है, आंसर क्या होगा, क्यू। क्लियर है यहाँ पर। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ऐसी बात भी चल रही होगी कि लेटर तो 26 होते हैं, उसमें एक बढ़ाते हैं, बढ़ा के 27 से घटाते हैं, ऐसा क्यों, 27 से ही क्यों घटाते हैं, क्यों एक बढ़ाया गया, इसको भी हम लोग क्लियर कर ले रहे हैं। आप इसको जरा थोड़ा नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में आपको बता देते हैं कि 27 से कैसे घटाते हैं। देखिए जरा ध्यान से, 27 से क्यों घटाया है, इस पे हम लोग थोड़ी सी बात करें। 27 से क्यों घटाया है, वहां पर अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने लेटर थे, 26। 26 थे तो एक अधिक से घटाया था। यहाँ पर हम कुछ वर्णमाला लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी, और ये लिखा है एच। ये इसका राइट साइड है, राइट साइड से तीसरे नंबर का लेटर, राइट साइड से थर्ड लेटर कौन सा है, एफ है, बिल्कुल क्लियर है। राइट साइड से तीसरा लेटर कौन सा है, एफ है, बिल्कुल सही बात है। कुल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल लेटर 8 है। अगर हम 8 में 3 घटा देंगे, 8 में 3 घटा देंगे कितना बचेगा, 5। और पांचवा लेटर तो यहां से कौन सा होगा, ई होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन पांचवा लेटर हमको थोड़ी चाहिए, हमको तो वो लेटर चाहिए जो राइट से तीसरा होगा, वही लेफ्ट से किस नंबर पे आएगा। अगर हम लोग 8 लेटर हैं, 8 में 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पांचवा लेटर तो होगा नहीं, क्योंकि एफ पांचवा लेटर तो होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, जितने लेटर हैं, कितने हैं, 8, 8 में 1 बढ़ाएंगे कितना आएगा, 9, 9 में 3 घटाएंगे, 9 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 6। और छठवां लेटर जो होगा वही तो ए साइड से होगा, राइट साइड से जो तीसरा लेटर होगा वही लेफ्ट साइड से कौन सा लेटर होगा, छठा लेटर। बात समझ आई भैया, ये बात समझ आ गई कि कैसे हम लोग उसको समझ सकते हैं साइड इंटरचेंज करने के लिए। ध्यान से देखिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में जैसे हम लोग जाएंगे, क्लियर है, इसका आंसर कितना आया है, क्यों। अगला सवाल देखें। अगले सवाल को हल करने से पहले हम लोग एक चीज क्लियर कर ले रहे हैं, क्या, ध्यान सुनिएगा। दोनों बार लेफ्ट आएगा या दोनों बार राइट आएगा, इस कंडीशन में सेम साइडें क्या होंगी, घटेंगी। सेम साइडें क्या होंगी, घटेंगी। पहले लेफ्ट आए बाद में राइट आए, पहले राइट आए बाद में लेफ्ट आए, अपोजिट साइडें क्या होंगी, जुड़ेंगी। दोनों ही कंडीशन में आंसर हम लोग हमेशा पहली साइड से देते हैं। कौन साइड से, फर्स्ट साइड से आंसर देते हैं। जो भी फर्स्ट साइड होगी उसी साइड से आंसर देंगे। बिल्कुल क्लियर है, ठीक बात। अच्छा, दूसरी चीज हम लोगों ने अभी क्या सीखी है, एक नई चीज सीखी है, क्या, आंसर तो पहली साइड से देंगे, लेकिन अभी एक बात आई थी कि राइट साइड से पढ़ना था, लेकिन राइट साइड से हम लोग नहीं पढ़ पाते, पढ़ते किधर थे, लेफ्ट साइड से। क्या करेंगे, साइड इंटरचेंज करेंगे। अगर हमको साइड चेंज करनी हो तो साइड चेंज करने के लिए क्या करते हैं, साइड चेंज करने के लिए हमेशा जितने लेटर होंगे उससे एक अधिक से घटाते हैं। लेटर 26 होंगे तो एक अधिक 27 से घटाएंगे, लेटर 8 होंगे तो एक अधिक 9 से घटाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने लेटर होते हैं, 26। 26 से एक अधिक करेंगे कितना आएगा, 27। 27 से घटाएंगे। देखो जरा ध्यान से, साइड चेंज करने के लिए क्या साइड चेंज करनी है, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना हो, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना हो, दोनों ही कंडीशन में 27 से क्या करते हैं,
घटाते हैं, 27 से क्या करते हैं, घटाते हैं। दोनों ही कंडीशन में 27 से घटाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। हम लोग आते हैं इस सवाल, सवाल नंबर 7वां। इसमें लिखा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17वां होगा। देखिए जरा, जैसा हम लोगों ने पढ़ा वैसे करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से यानी लेफ्ट से 7वें के बाएं कौन सा होगा, 17वां होगा। सेम साइडें हैं, सेम साइडें हैं, सेम साइडें क्या होती हैं, घटती हैं। 7 में 17 घटाओ कितना आएगा, -10। कुछ लोग जल्दबाजी में इसको गलत कर चुके होंगे, उन लोगों ने घटा दिया होगा। सेम साइडें घटती हैं, 17 में 7 10 आ गया होगा, 10वां लेटर आपने आंसर ये दे भी दिया होगा। लेकिन अब तुम फंस गए। क्या फंस गए, 10वां लेटर होता तो आप बता देते जी। माइनस का 10वां लेटर कहां से चाहिए, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से माइनस का 10वां लेटर क्या होगा, लेफ्ट साइड से माइनस का 10वां लेटर क्या होगा, कैसे बताओगे, बिल्कुल बताना पड़ेगा। उसने बोला है लेफ्ट साइड से 10वां लेटर बताइए माइनस में। तो आप अंग्रेजी वर्णमाला लिखिए, लिखें यहाँ पर A B C D E F G H, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में चले जाएंगे। लास्ट में क्या आ जाएगा, X Y और Z। ये बढ़ते हुए क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला लिखिए। अगर आपको 10वां लेटर पूछा जाता, यही तो है लेफ्ट साइड, अगर आपको लेफ्ट से 10वां लेटर पूछा जाता तो इस तरह बढ़ते हुए क्रम में जाते, जो भी 10वां लेटर पड़ता वही आप बता देते ये 10वां लेटर। लेकिन बढ़ते क्रम में नहीं पूछा गया, आज तो पूछा गया माइनस का 10वां लेटर। माइनस का 10वां लेटर इधर चलोगे, ये तो पहला लेटर है, ये दूसरा लेटर है, ये तीसरा लेटर, ये चौथा लेटर, ये 5वां लेटर, ये 6वां लेटर, ये 7वां लेटर। अगर आपको माइनस में गिनती पढ़नी है तो पढ़ने से क्या फायदा, लेटर भी तो होने चाहिए। आप देखो जरा ध्यान से, ए से पढ़ना स्टार्ट किया, जेड पे खत्म कर दिए थे, तो जेड खत्म हो गया तो फिर से बोला कि पढ़ने, फिर से ए के स्टार्ट किए, तो इसके पहले क्या होगा, जेड, जेड के पहले क्या होगा, वाई, फिर एक्स, ऐसे ही चलते हुए कहीं ना कहीं रिवर्स क्रम में एबीसीडी चली होगी। ध्यान से देखते रहिएगा, जेड वाई एक्स। ये पहले क्या आएगा, डब्ल्यू, फिर क्या आएगा, पी, फिर क्या आएगा, यू, फिर क्या आएगा, टी। ऐसे ही घटते क्रम में और भी चलते चले जाओगे। टी के पहले क्या आता है, सारे लेटर आप लिखिए। अब माइनस का 10वां लेटर चाहिए, कैसे पता लगाओगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर कितने का 1 2 3 4, जब माइनस में आओगे तो यहाँ क्या लिखोगे, -1 -2 -3। ऐसा लिख दिया तो तुरंत गलत हो जाएगा, ऐसा लिख दोगे तुरंत गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, देखिए जरा ध्यान से। अगर ऐसा लिख दिया गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक से पहले क्या आता है, 0। क्या आता है, एक से पहले आता है 0 और इसके बाद में आता है -1। क्या आता है, -1, फिर क्या आता है, -2, फिर क्या आता है, -3, फिर आता है -4। ऐसे चलते हुए चले जाएंगे, जहां पे आ जाएगा -10, वही वाला लेटर आपका क्या होगा। एबीसीडी आती नहीं है, कभी भी रिवर्स ऑर्डर में एबीसीडी पढ़ी नहीं है। जब रिवर्स ऑर्डर में एबीसीडी नहीं पढ़ी है तो अब आंसर कैसे दोगे, तो आंसर कैसे दे सकते हैं, अब आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको -1 का लेटर चाहिए, -1 का लेटर, -1 का लेटर कौन सा है, वाई है। अगर आपको चाहिए लेटर -3 का तो कौन सा है, डब्ल्यू है। अगर आपको चाहिए लेटर 0 नंबर का तो कौन सा है, जेड। जो जेड है 0 नंबर का, उसकी वास्तविक डिजिट कितनी होती है, 26। ठीक है, हम लोग अब क्या करने वाले हैं, माइनस वाले लेटर कैसे पता लगाते हैं। माइनस वाले लेटर पता लगाने के लिए 26 से घटाते हैं। क्या करते हैं, 26 से घटाते हैं। माइनस वाले लेटर पता करने के लिए 26 से घटाते हैं। कैसे घटाओगे, अगर आपको 0 नंबर लेटर चाहिए तो आप 26 में 0 घटाओ, कितना बचेगा, 26, और 26वां लेटर क्या होता है, जेड। अगर आपको चाहिए -1 का लेटर, कौन सा लेटर चाहिए, आपको चाहिए -1, आपको लेटर चाहिए -1 लेटर चाहिए, कैसे पता लगाओगे,
-1 का लेटर पता लगाने के 26 में घटाओगे तो घटाओ 26 में 1 घटाओ कितना बचेगा 25, और 25वां लीटर क्या होता है 25 आएगा, 25वां लीटर क्या होगा 25वां लीटर होगा y। देखो -1 25वां लीटर है। अगर आपको माइनस का 2 लीटर चाहिए, माइनस में दूसरे लीटर चाहिए, तो 26 में 2 घटाओ, 26 में 2 घटाओ कितना बचेगा 26 में 2 घटाओ नहीं, 26 में 2 हटा दो, 26 में 2 हटाओ कितना बचेगा 24। 24वां लीटर क्या होता है 24वां लीटर होता है x। ठीक है, ऐसे हम लोग जब माइनस में लीटर पता करने वाले होंगे तो माइनस का 10वां लीटर कैसे पता लगाएंगे। माइनस का 10वां लीटर पता लगाने के लिए 26 में घटाएंगे, तो घटा के देखो 26 में कैसे घटाते हैं। 26 में घटा दो, कितना घटाना है 26 में 10 घटाना है। तो आगे देखिए सवाल में क्या करने वाले हैं। 10 घटाओ कितना 16, 26 में 10 घटाओ कितना बचेगा 16, और 16वां लीटर कहां से लीटर कौन सा करके आएगा पी। अब एक बात हम लोगों ने नई और सीखी, क्या ध्यान सुनिएगा, सेम साइडें घटती हैं, इंटरचेंज करके 27 से घटाते हैं, और साइन इंटरचेंज करने के लिए यानी माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए देखो क्या लिखा है -10 को कहां बदल लिया +16 में, यानी माइनस वाली डिजिट को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए और प्लस को माइनस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं भैया, केवल 26 से घटाते हैं। घटाते हैं ये बात कहना गलत होगा, आप क्या लिखें हटाते हैं। क्या करते हैं हटाते हैं। इस चीज को भी हम लोग बाद में भी क्लियर भी कर लेंगे। कुछ लोग दिमाग में आ रहे हो हटाते हैं हटाते हैं, बात तो एक ही हो गई। हटाते नहीं है, क्या करते हैं हटाते हैं, 26 से हटाते हैं। 26 में 10 हटाओ कितना बचेगा 16, और 16वां लीटर क्या होता है पी। क्लियर हो गया, ये सवाल क्लियर हो गया सभी को, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर 15वां होगा। अब देखो जरा सवाल ध्यान से, बोला गया है सवाल में कह रहा है बाएं से के बाएं कौन सा होगा 15वां होगा। साइडें हैं सेम साइडें घटाओ, सेम साइडें घटते हैं, याद रखो सेम हमेशा क्या अपोजिट साइडें क्या होते हैं जुड़ साइडें घटती हैं। अरे 15 घटाओ कितना बचेगा 8, लेकिन कैसा माइनस का, तो माइनस का 8वां लेटर किस साइड से पहली साइड। तो पहली साइड क्या है लेफ्ट साइड है, और हम लोग पढ़ भी पा रहे हैं कहां से लेफ्ट साइड से, लेकिन लेफ्ट साइड से माइनस का 8वां लेटर तो हम लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए फिर से देखो, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए या प्लस को माइनस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 26 से हटाते हैं। कितने से हटाते हैं 26 से हटाते हैं, हटा लो 26 से। 26 में 8 हटाओ कितना बचेगा, 26 में 8 हटाओ कितना आ जाएगा 18, 18वां लेटर हो जाएगा। जो आपका लेफ्ट साइड से माइनस का 8वां लेटर होगा वही लेफ्ट साइड से 18वां लेटर होगा। जो 8वां लेटर होगा वही क्या होगा, जो माइनस का 8वां लेटर होगा वही क्या होगा 18वां लेटर होगा। 18वां लेटर क्या होता है 18वां लेटर होता है आर। तो आंसर क्या आएगा आर। नोट करिए क्या करना रहता है, 26 से घटाते हैं, साइन चेंज करने के लिए 26 से घटाते हैं, और साइड चेंज करने के लिए 27 से घटाते हैं। याद रखें, बिल्कुल भूलिए नहीं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 9 करा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा। बिल्कुल सही बात है, बाएं से 15वें के, बाएं से 15वें के, बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा। अपोजिट साइडें हमेशा जुड़ती हैं, तो जोड़ो, अपोजिट साइडें जुड़ती हैं तो 15 और 15 30, यानी 13th लेटर किस साइड से पहली साइड से। पहली साइड कौन सी है लेफ्ट साइड। तो बेटा लेफ्ट साइड से तीसरा लेटर
कौन सा होगा? अब लेफ्ट साइड से आप तीसरा लेटर पढ़िए, देखिए ये है ए बी सी डी और लास्ट में खत्म होगा एक्स वाई और जेड पे। ये है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से तीसवां लेटर पढ़ना है, लेफ्ट साइड से तीसवां लेटर। तो यहां से अगर हम लोग पढ़ना चालू करेंगे और पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो 26वें लेटर पे जैसे हम लोग आएंगे, 26वां लेटर कौन सा होता है? जेड। 26वां लेटर जैसे आएगा वैसे अंग्रेजी वर्णमाला क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। जब अंग्रेजी वर्णमाला खत्म हो जाएगी तो आगे क्या पढ़ेंगे? फिर से पढ़ेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला जैसे खत्म हो जाती है तो आगे क्या पढ़ते हैं? फिर पढ़ते हैं वही ए बी सी डी और ई, ऐसे ही तो पढ़ते जाते हैं। अब हम लोग गिनती भी आगे पढ़ पाएंगे। 26 के बाद में क्या आएगा? 27, 28, 29, 30 और आगे क्या? 31। अब देखो तीसवां लेटर, तीसवां लेटर आपको दिख रहा होगा। तीसवां लेटर क्या आ रहा है? तीसवां लेटर क्या आ रहा है? डी। लेकिन क्या हर बार हम लोगों को अंग्रेजी वर्णमाला ऐसे लिखनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ध्यान रखिए, जब कभी भी लेटर्स की संख्या मोर देन 26 यानी 26 से अधिक हो जाए तब 26 को हटा देते हैं। कितने बढ़ाते हैं? 26 को हटाते हैं, क्योंकि तीसवां लेटर तो हम लोग बता नहीं सकते हैं। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे? 26 को हटाएंगे। 30 में 26 हटाओ या फिर 26 हटाओ। अब नहीं हटाना है, अब क्या करना है? अब घटाना है। 26 क्या करेंगे? घटाएंगे। 26 घटाओ, 30 में 26 घटाओ, 30 में 26 घटाओ, 30 में 26 घटाओ, कितना बचेगा? 4। और चौथा लेटर कहां से? लेफ्ट साइड से। क्या होता है? डी। तो आंसर क्या आएगा? डी। नोट करिए। यहां तक की बात समझ आ गई होगी। सवाल नंबर 9। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 10वां। 10वां सवाल में क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें के दाएं 15वां होगा? दाएं से पांचवें के दाएं 15वां होगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, दाएं से पांचवें के दाएं कौन सा होगा? 15वां होगा। दाएं से पांचवें के दाएं 15वां होगा। सेम साइडें हैं। सेम साइडें क्या होती हैं? घटती हैं। घटा लीजिए। सेम साइडें घटाओ, कितना आ जाएगा? माइनस का 10th लेटर किस साइड से? पहली साइड से। पहली साइड यानी राइट हैंड से, यानी दाएं छोर से। दाएं छोर से माइनस का 10वां लेटर क्या होगा? दाएं छोर से माइनस का 10वां लेटर क्या होगा? अब तो हम लोग फंस गए। अब तो बड़ी गंभीर समस्या हो गई। समस्या ये है कि माइनस का एक तो 10वां लेटर पूछ रहा है, दूसरा किस साइड से? राइट साइड से। अब तो ज्यादा दिक्कत है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान समझिएगा। माइनस का 10वां लेटर राइट साइड से। आपको दोनों चीजें याद है क्या? माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना हो, प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना हो तो 26 से घटाते हैं। लेफ्ट को राइट कन्वर्ट करना हो, राइट को लेफ्ट कन्वर्ट करना हो तो 27 से घटाते हैं। क्या दिक्कत है? ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। वही तो यहाँ भी करने वाला है। पहले माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, पहले माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे। जब माइनस को प्लस में कन्वर्ट करते हैं तो 26 में हटाते हैं। तो 26 में 10 हटाओ, कितना बचेगा? अरे बोलो, 16वां लेटर। 26 में 10 घटाओ, कितना बचेगा? 16वां लेटर। और 16वां लेटर किस साइड से? राइट साइड से। अभी साइड चेंज नहीं हुई, केवल साइन चेंज हुआ है। साइन चेंज करने के लिए 26 से हटा देते हैं। हटा दिए। अब राइट साइड से 16वां लेटर जो होगा वही लेटर लेफ्ट साइड से किस नंबर पे आएगा पता लगाने के लिए अब साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करने के लिए 27 में घटाते हैं। 27 में 16 घटाओ, 27 में कितना घटाओ? 27 में 16 घटाओ, कितना बचेगा? 11वां लेटर। 27 में 16 घटाओ, 11वां लेटर बचेगा। और साइड क्या हो जाएगी? राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और लेफ्ट साइड से 11वां लेटर 10वां होता है जे, 11वां लेटर क्या होता है? के। तो आंसर क्या आएगा? के। तो आंसर इसका क्या आएगा? के। समझ आ गई होगी बात। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 11वां। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के दाएं 10वां होगा? दाएं से चौथे के दाएं कौन सा होगा? 10वां होगा। सेम साइडें हैं। सेम साइडें क्या होती हैं? घटती हैं। बिल्कुल सही बात। सेम साइडें घटती हैं, घटा लेंगे। सेम साइडें घटाएंगे, घटाने पे कितना आएगा? घटाने पे आएगा माइनस का 6वां लेटर। माइनस का 6वां लेटर किस साइड से? पहली साइड। और पहली साइड क्या लिखी है? राइट साइड।
पहली साइड क्या लिखी है? राइट साइड। राइट साइड से छठवां लेटर कौन सा होगा? अब जरा ध्यान सुनिएगा, इस सवाल को हम लोगों ने दो तरीके से करना सीखना है। पहले वाला तरीका हम लोग पढ़ चुके थे, क्या छोड़ा था? पहले हम लोग माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके बाद में राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। जब माइनस को प्लस में कन्वर्ट करते हैं, जब माइनस को प्लस में कन्वर्ट करते हैं, जब माइनस को प्लस में कन्वर्ट करते हैं तो 26 में घटाते हैं। जब लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करते हैं, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं तो 27 में घटाते हैं। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? माइनस को प्लस में कन्वर्ट करोगे, 26 में 6 घटाओगे, कितना आएगा? 20वां लेटर। लेकिन साइड चेंज नहीं होगी, क्यों? क्योंकि माइनस को प्लस में कन्वर्ट किया है। साइड चेंज करने के लिए 27 में घटाते हैं, 27 में 20 घटाओ, क्या आ जाएगा? 7वां लेटर। और साइड क्या हो जाएगी? राइट से लेफ्ट। और 7वां लेटर क्या होता है जी? तो आंसर क्या आएगा जी? आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, चाहो तो आप थोड़ा सा चीजों को चेंज कर सकते हो। कैसे? अपने हिसाब से मान लो आपने थोड़ा दिमाग लगा दिया, मैथमेटिकल दिमाग लगा दिया। आपने बोला क्या कि पहले साइन ना चेंज करके पहले अगर साइड चेंज करते हैं, बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पहले साइड चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं। पहले जब आप साइड चेंज करेंगे तो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में घटाते हैं, तो 27 में घटाओ। 27 में कितना घटाओगे? 6। तो ये मैं कह रहा 21 आएगा। 27 में 6 घटाओगे तो क्या आएगा? 21 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग हटा नहीं रहे। यहां पर क्या होता है? 26 में हटाते हैं, 26 में 6 हटाओगे 20 आएगा। अब हम लोग हटाते नहीं, घटाते हैं। घटाने का मतलब क्या होगा? 27 में घटाएंगे कितना? -6। अभी आपको समझ में आ गई बात? घटाने और हटाने में क्या फर्क है? अब राइट से क्या हो जाएगा? राइट से हो जाएगा लेफ्ट। अगर हम लोग 27 में 6 हटाते तो 21 बचता, लेकिन 27 में अगर 6 घटा रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 27 और 6, 27 और 6 कितना हो जाएगा? अरे बोलो, 27 और 6 कितना हो जाएगा? 33। 33वां लेटर कहां से? लेफ्ट साइड से। अरे अब लेफ्ट साइड से 33वां लेटर हम लोग कहां पढ़ पाएंगे? 26 के अंदर कहां पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। अब अगर हमको 33वां लेटर पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें से 26 हटाना पड़ेगा। 33 में 26 हटाओ, 33 में 26 हटाओ, 33 में 26 हटाओ। जब लेटर की संख्या मोर देन 26 हो जाती है, जब लेटर की संख्या 26 से अधिक हो जाती है तो 26 हटा देते हैं। तो 33 में 26 हटाओ, कितना बचेगा? 7। और 7वां लेटर लेफ्ट साइड से, 7वां लेटर लेफ्ट साइड से क्या होता है? जी। दोनों ही कंडीशन में आंसर आपका जी आएगा। सवाल को हल करने के दो तरीके, आप क्या जैसे कर लें, चाहे पहले इस तरीके से कर लें या इस तरीके से कर लें। अगला सवाल देखें। अगले सवाल में क्या करा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 20वां होगा? दाएं से 10वें के बाएं कौन सा होगा? 20वां होगा। 20वां होगा। कैसे साइड है? अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड क्या होती है? जुड़ती हैं। जोड़ो जरा। जोड़ने पे कितना आया? जोड़ने पे आया 30। 30वां लेटर पहली साइड, पहली साइड यानी राइट हैंड से। अब राइट हैंड से 30वां लेटर कैसे पढ़ सकता है? राइट हैंड से 30वां लेटर कैसे पढ़ सकते हैं भैया? ए बी सी से स्टार्ट करते हैं, एक्स वाई जेड पे खत्म करते हैं, यहां से 30वां लेटर पढ़ना है। 30वां लेटर, अब पता नहीं कौन सा होगा 30वां लेटर, पता ही नहीं है। हम लोग तो पढ़ते हैं हमेशा ए से, है ना? ए से पढ़ना होता तो पढ़ देते 30वां लेटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे पढ़ेंगे? कोई दिक्कत नहीं, बार बार ABCD लिखने की अब जरूरत नहीं है। अब हम लोग केवल रूल याद करना। अपोजिट साइड जुड़ती हैं, जोड़ दिया 30वां लेटर राइट साइड से। राइट साइड से तो आंसर नहीं दे पाते हैं, आंसर कहां से देंगे? लेफ्ट साइड से। तो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना, तो 27 में घटाते हैं तो घटाना पड़ेगा। तो 27 में 30 घटाओ, 27 में कितना घटाओ? 30। या जब 27 में 30 घटाओगे, 27 में जब 30 घटाओगे तो साइड क्या हो जाएगी? साइड राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। साइड क्या हो जाएगी? राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 27 में जब 30 घटाओगे तो आएगा माइनस का तीसरा लेटर, कहां से? लेफ्ट साइड से। अब दिक्कत हो गई, माइनस का 30वां लेटर फिर फंस गए। माइनस का 30वां लेटर अब कहां से बताएं? तो माइनस को प्लस में भी तो कन्वर्ट करना आता है। माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 26 में हटाते हैं। तो 26 में 3 हटाओ, 26 में 3 हटाओ, कितना आएगा? 26 में 3 हटाओगे बचेगा 23। और 23वां लेटर कहां से? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से 23वां लेटर कौन सा होता है? 20वां लेटर होता है T, 21वां होता है U, 22वां होता है V, 23वां लेटर क्या होता है? X। नोट करिए, TUV, W आएगा। 23वां लेटर क्या होता है?
23वां लेटर होता है डब्ल्यू, 24वां लेटर होता है एक्स। आंसर हो गया क्लियर। 23वां लेटर क्या होगा? डब्ल्यू। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 13। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के दाएं चौथा होगा? अरे और ज्यादा सवाल देखो, बाएं से छठे के, बाएं से छठे के दाएं चौथे के बाएं तीसरा होगा। अब फिर फंस गए, अरे दो साइडें थी तो कर ले रहे, दो साइडें होती तो सेम, तो माइनस, अपोजिट साइड है प्लस। अब यहाँ पे कितने साइडें हो गए? 3 साइड हो गई। अब कैसे हल होगा? अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आंसर हमेशा पहली साइड से देते हैं तो पहली साइड को लॉक कर देंगे। पहली साइड लॉक हो गई, यानी हम लोग क्या करेंगे, पहली साइड से बाकी की अन्य साइडों को कंपेयर करेंगे। बाकी की अन्य साइड, इसको इससे कंपेयर करो, क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, दोनों कैसी हैं? अपोजिट। अपोजिट साइडें क्या होंगी? जुड़ेंगी। प्लस आ गया। इस वाली साइड को पहली वाली साइड से कंपेयर करो, यानी इसी साइड से आंसर देते हैं, इसी से बाकी के अन्य साइडें कंपेयर होंगी। जो इसके जैसी होंगी, जो इसके सेम होंगी, वो सभी माइनस में जाएंगी, जो इसके अपोजिट होंगी वो सभी क्या होंगी? प्लस में जाएंगी। ये दोनों क्या है? सेम है, तो क्या होगा? माइनस। ये दोनों क्या थे? अपोजिट, तो प्लस। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए इसको ऐड करो, 6 और 4 10, 10 में 3 घटाओ, 7वां लेटर कहां से? पहली साइड से। पहली साइड में क्या लिखा? लेफ्ट, और लेफ्ट साइड से 7वां लेटर, बोलो क्या होता है? 7वां लेटर होता है जी। आपका आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया, 7वां लेटर क्या होता है? जी। अगला देखिए, सवाल नंबर 14। कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं छठा, दाएं छठे के दाएं चौथा होगा? बाएं से 7वें के दाएं छठे के दाएं कौन सा होगा? चौथा। मिलाओ जरा, ये दोनों क्या हैं? अपोजिट हैं, प्लस। ये दोनों क्या हैं? अपोजिट हैं, प्लस। देखो जरा, ये दोनों क्या हैं? अपोजिट हैं, प्लस। ये दोनों क्या हैं? अपोजिट हैं, तो क्या आएगा? प्लस। प्लस कर दिया। 7 और 6 13, 13 और 4 17। 17वां लेटर, 17वां लेटर कहां से? पहली साइड। पहली साइड में क्या लिखा है? पहली साइड में लिखा है लेफ्ट। पहली साइड में क्या लिखा है? लेफ्ट। और लेफ्ट साइड से 17वां लेटर, लेफ्ट साइड से 17वां लेटर क्या होता है? 15वां होता है ओ, 16वां होता है पी, 17वां लेटर क्या होता है? क्यू। आंसर क्या आएगा? क्यू। अगला सवाल देखें, अगला सवाल देखें। अगले सवाल में क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के दाएं पांचवें के बाएं चौथे के बाएं तीसरा होगा? सवाल में थोड़ा ध्यान दीजिए, गलत ना होने पाए इसलिए सवाल को ध्यान समझना है। बाएं से छठे के दाएं पांचवें के दाएं चौथे के बाएं तीसरा होगा। कोई दिक्कत नहीं, पहली साइड से तो कंपेयर करते हैं, पहली साइड से अन्य साइडों को कंपेयर करिए। पहली साइड से ये दोनों साइडें कैसी हैं? ये दोनों साइडें कैसी हैं? अपोजिट साइड है तो प्लस लगेगा। इससे इसको मिलाओ, ये इसके अपोजिट है, हाँ अपोजिट है, प्लस लगेगा। ये इसके अपोजिट है, हाँ बिल्कुल है, तो क्या लगेगा? प्लस लगेगा। ये इसके अपोजिट नहीं, इसके सेम है, तो सेम होगा तो माइनस लगेगा। अब ऐड करिए, 6 5 11 और 4 15, 15 में 3 गए। अरे भैया 6 5 11, 11 4 15, 15 में 3 गए, कितना बचेगा? 12। और 12वां लेटर आपको बताना है कहां से? पहली साइड। और पहली साइड में क्या लिखा? लेफ्ट। लेफ्ट से 12वां लेटर, 10वां होता है जे, 11वां होता है के, 12वां होता है क्या? एल। 12वां लेटर आएगा एल। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर बात है, यहाँ तक कोई डाउट? अब तो कोई डाउट नहीं रह गया होगा। तो अब सेम साइडें क्या होती है? सेम साइडें घटती हैं, अपोजिट साइडें क्या होती है? जुड़ती हैं। सेम साइडें घटती हैं, अपोजिट साइडें क्या होती है? जुड़ती हैं। इसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? साइडों को इंटरचेंज करने के लिए, सेम साइडें क्या होंगी? जुड़ेंगी, अपोजिट साइडें जुड़ेंगी। साइड इंटरचेंज करने के लिए, साइड इंटरचेंज करने के लिए बेटा क्या करते हैं? साइड इंटरचेंज करने के लिए बच्चों, साइड इंटरचेंज करने के लिए जितने भी लेटर होंगे उसके एक अधिक से घटाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं? 26, 26 से एक बढ़ाते हैं 27, 27 में घटाते हैं। साइड इंटरचेंज करने के लिए, साइन इंटरचेंज करने के लिए, यानी प्लस को माइनस, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 26 से घटाते हैं। क्लियर बात? आगे देखिए अगला सवाल। अगले सवाल में क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं छठे
के बाएं पांचवा होगा। सबसे पहले स्टार्ट करिए राइट, राइट से 10वें के राइट, छठे के लेफ्ट, पांचवें लेफ्ट, पांचवें के लेफ्ट, पांचवा होगा। 2 बार 5 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा वैसा हल कर ले, गलत नहीं होगा कुछ। बाएं से पांचवें के बाएं पांचवा होगा। इससे मैच कराने, ये दोनों साइडें क्या है, ये दोनों साइडें सेम है तो माइनस आएगा, ये दोनों साइडें क्या अपोजिट है तो प्लस आएगा, ये दोनों साइडें क्या है अपोजिट है तो क्या आएगा प्लस। बिल्कुल सही बात है। ऐड करो, ऐड क्या करना है, 6 घटाना है, 10 में 6 का बचा 4, 5 4 9, 9 5 14वां लेटर, 9 5 14th लेटर, 14th लेटर किस साइड से, पहली साइड, और पहली साइड में क्या लिखा है राइट, यानी राइट साइड से 14th लेटर कौन सा होगा, अरे राइट साइड से हम लोग पढ़ ना पाते हैं, राइट साइड से 14th लेटर कौन सा होगा, राइट साइड से जो भी 14th लेटर होगा वही लेटर लेफ्ट साइड से किस नंबर पे आएगा, तो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 27 में घटाएंगे, 27 में 14 हटाओ, कितना बचेगा 13, 13वां लेटर होगा, और साइड चेंज हो जाएगी, राइट से क्या हो जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट से 13वां लेटर, लेफ्ट साइड से 13वां लेटर क्या होता है एम, आंसर क्या आएगा एम। आज ये पहला वीडियो था रीजनिंग का, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला, जिसमें कुछ सवाल अभी शुरुआत हुए हैं, उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आए होंगे, और कोशिश करिए कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।